Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, the topic of discussion is shielding effect. Shielding effect is another property of atom. अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है और इसका क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है शील्ड क्या चीज़ होती है। शील्ड ढाल को कहते हैं, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की, किसी चीज़ के दरमियान में रुकावट डालने वाली चीज़, उसे हम कहते हैं शील्ड। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट शील्ड की तरह का काम करने वाले जो इफ़ेक्ट है उसे हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब ये क्या है, इसको अब हम समझते हैं कि ये एटम में क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, ऐसे एटम्स जिनमें एक से ज़्यादा शेल्स मौजूद होते हैं उनमें शील्डिंग इफ़ेक्ट मौजूद होता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट उसमें नज़र आता है। अब ये होता क्या है, एक्चुअली जो एटम का न्यूक्लियस है वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो अपने इर्द गिर्द मौजूद जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा ये अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। आपको मालूम है कि आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इसी तरह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। आपको ये भी मालूम है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वही एटम के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को, अपने तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा शेल्स मौजूद हों तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, वो जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है, उसकी वजह यह है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो मौजूद शेल्स होते हैं उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्ड करते हैं, एक स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट देते हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पूरी अट्रैक्शन जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नहीं पहुंच पाती, और जो चार्ज है वो कंप्लीट फुल चार्ज जो है वो नहीं पहुंच पाता, बल्कि वो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस चार्ज फील करते हैं। इस न्यूक्लियर चार्ज को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं है बल्कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम है। अब क्यों कम है, वो इसलिए कम है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डिफरेंट शेल्स के अंदर मौजूद हैं, वो शील्डिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी वजह से शील्ड बन रही है, एक ढाल बन रही है, एक रुकावट बन रही है उस न्यूक्लियर चार्ज के लिए या न्यूक्लियर अट्रैक्शन के लिए। तो इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उन पर उस न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फील्ड एनर्जी लेवल्स screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electrons. This is called shielding effect. तो डेफिनेशन को भी वर्ड बाय वर्ड समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फील्ड एनर्जी लेवल्स, यानी कि वो एनर्जी लेवल्स जो कि फिल हुए हुए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शील्ड करते हैं, रुकावट डालते हैं। फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो फील कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियर चार्ज को, उसके दरमियान में वो रुकावट डालते हैं, तो उसे हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होगा।
तो अब हम देखते हैं ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन द ग्रुप। स्टूडेंट्स, shielding effect increases when we move from top to bottom in a group. ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स अगर आप देखें तो उनमें शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है। अब क्यों इंक्रीज़ होता है स्टूडेंट्स, आपको ये बात पहले भी हम बता चुके हैं और इसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर सक्सेसिव एलिमेंट में एक एक नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होता जाता है। जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस और वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल है, उसके दरमियान में नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे और जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो वहाँ उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ेगा। इसी वजह से ग्रुप में शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। Now we will see the trend in a period. शील्डिंग इफ़ेक्ट का अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स को देखें तो आपको पता है कि एक पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल्स चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उन सब में 2 शेल्स ही होंगे। थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में 3 शेल्स होंगे। तो क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल्स चेंज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स सेम ही रहते हैं एक पीरियड में, तो इसी वजह से जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो भी सिमिलर ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, डेफिनेशन को और इसके ट्रेंड्स को। ग्रुप में भी ट्रेंड को याद कर लीजिए और पीरियड में ट्रेंड को भी याद कर लीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। इसी तरीके से इसमें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो डेफिनेशन है उसको भी आपने याद करना है। तो इस तरह से इस टॉपिक की आप प्रिपरेशन कर लें।